हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खेल कूद के बारे में। ये खेल कूद की जो है दूसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो फिक्स हैं और ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ, अगर आप लोग कंटिन्यू ऐसे ही देखते रहते हैं, नोट्स अच्छे से बना लेते हैं, तो आपको जो है एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इसी में से आ जाएगा। हाँ, पहली क्लास से भी आ सकता है और दूसरी क्लास से भी आ सकता है, क्योंकि इतने इसमें क्वेश्चंस हैं। करीब जो है आपको मैं 200 क्वेश्चंस करवा दूंगा। 100% इसी में से पूछा जाएगा, करंट को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, क्योंकि करंट के भी स्पोर्ट्स से जो है पूछ लिए जाते हैं अवार्ड वगैरह से, तो उनको भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम इसे आज पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है। तो राहुल द्रविड़ का जो उपनाम है, ध्यान रखिएगा, वो है दवाल भी है, मिस्टर रिलायबल भी है, जेमी भी है। यानी कि ये तीनों जो हैं राहुल द्रविड़ का उपनाम है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज जो है अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो इनका जो उपनाम है वो है जंबो। क्या है? जंबो। हालांकि ये पूछे नहीं जाते, राहुल द्रविड़ वाला जो है पूछा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न, एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? तो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का जो उपनाम है, ध्यान रखिएगा, इनका उपनाम है चिली। क्या है? चिली है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हो, तो आपको जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, टार्बिनेटर के नाम से जाने जाते हैं कौन? टार्बिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टार्बिनेटर के नाम से जाने जाते हैं हरभजन सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं, थारपीडो के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन से खिलाड़ी? तो वो हैं इयान थोरपे। कौन है? इयान थोरपे जो है थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्लास की लास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो उससे जो है 100% क्वेश्चंस आया करते हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा। समय आपके पास बहुत कम है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लास्ट में उतना आप लोग पढ़ें। जो चीज़ें मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ उनसे यानी कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं दूंगा, समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, ना ही मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। तो इसमें जो है आपका सुमेलित करना है। इसमें यहाँ पे कुछ खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ उपनाम दिए गए हैं। कौन खिलाड़ी का क्या उपनाम है ये आपको बताना है। सही से मैच करिए। ज़्यादा आंसर सोचने का समय चाहिए तो आप लोग वीडियोज़ को रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, शोएब अख्तर जो हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। तो ए का जो है आपका 4 वाला हो गया, ए का 4 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। और जवागल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। और पेशवा भूपति जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। एंड सैयद ओइता मैराकेश एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रावलपिंडी वाला ज़्यादा पूछा जाता है तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मॉर्निंग वाली भी क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवाया था। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है सर्गेई बुबका को। किसको? सर्गेई बुबका को। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडिसन एरेंटस डी नासिमेंटो ब्लैकबर्न का संबंध किस देश से है? एडिसन एरेंटस डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है ब्राजील से है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? हालांकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार आपको पढ़ना है ताकि ये क्वेश्चंस अगर आ भी जाएं तो तुक्का भी मारते हैं तो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो पोल वाल्ट के बादशाह जो सर्गेई बुबका है, इनका जो संबंध है किस देश से संबंध है? तो इनका संबंध है यूक्रेन से। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हमारा क्रैश कोर्स है, ले सकते हैं, इससे आप लोग अपनी और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में। ये कोर्स आपके लिए है, सभी वर्गों के लिए है।
कला वर्ग से हो आप, चाहे विज्ञान वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो, कृषि वर्ग से हो, सभी वर्गों के लिए ये कोर्स है। और 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, जीके के मिलेंगे आपके जो है, हिंदी लैंग्वेज के मिलेंगे, एंड रीजनिंग के मिलेंगे, एंड जो है सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, जीके हो गया, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको बीएड से संबंधित जो है कुछ डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे जो है फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी यूजर आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के हैं? तो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के हैं? तो ये जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध है किस देश से है? रूस से है। किस देश से? रूस से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये जो व्लादिमीर क्रेमनिक जो संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं आपके जो है रूस से। किस देश से? रूस के। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है वो है रूस देश से। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 64 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का किस देश से संबंध है? तो टाइगर वुड्स का संबंध किस देश से? सभी लोग जवाब दीजिए। 64 का ये गोल्फ के खिलाड़ी थे, तो इनका संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिनेदिन जिदान किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? जिनेदिन जिदान किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो ये जो है ये संबंध है, यानी कि फ्रांस के जो है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनेदिन जिदान। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस देखना है कि तैयारी करना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा लीजिएगा आप लोग कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोजर फेडरर का जो संबंध है वो है स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारिया सारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारिया सारापोवा किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये जो है रूस की टेनिस खिलाड़ी हैं मारिया सारापोवा। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किम क्लिस्टर्स का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा, बेल्जियम से। किस देश से है? बेल्जियम से। अगला प्रश्न, जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिवीजन करना है, आपको याद करना है, थोड़े बहुत 2-4 बार याद करना है, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जिसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको जो है आपको बिल्कुल घोल के पिस जाना है। तो ये जो है बेल्जियम से हैं। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? ये इंपॉर्टेंट है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो विजय सिंह का जो संबंध है फिजी देश से संबंध है। वीनस बहनों का संबंध किस देश से? ये इंपॉर्टेंट है। वीनस बहनों का संबंध किस देश से है? तो वीनस बहनों का संबंध है अमेरिका से। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3R क्या है? 3R अर्थात रोनाल्डो रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? ब्राजील से। किस देश से? ब्राजील से। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? 73 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो साइकिलिंग का खेल परिसर जो कहलाता है वो वेलोड्रोम कहलाता है। वेलोड्रोम। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुक्केबाजी का खेल परिसर जो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, रेंज के नाम से। किस नाम से? रेंज के नाम से जाना जाता है निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो है खेल। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है जाना जाता है एरीना के नाम से। किस नाम से? एरीना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है?
स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को जो कहा जाता है रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है। आइस हॉकी, अगर आप लोग जो है प्लेयर्स के बारे में नहीं पढ़े हैं, जैसे आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मॉर्निंग वाली आप लोग क्लास देख लीजिए, फर्स्ट वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइस हॉकी खेल परिसर जो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है रिंक। क्या कहलाता है? रिंक कहलाता है। ठीक है। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेसबॉल का जो खेल का परिसर होता है वो जो है डायमंड कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो गोल्फ खेल का परिसर जो होता है कोर्स कहलाता है। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तैराकी का खेल परिसर क्या है? तैराकी का सभी लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो पूल होता है। क्या होता है? पूल। पूल में ही तो तैराकी होती है। तो ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही सुमेलित कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए, सही सुमेलित कौन सा है? 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो साइकिलिंग जो है एरिना में होता है। ऑप्शन जो आपका इसका यानी कि साइकिलिंग खेल परिषद का नाम क्या है? एरिना। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही सुमेलित इसमें भी आपको बताना है। 83 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। निशानेबाजी रेंज से संबंधित ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो सभी लोगों को पता होगा, बॉयज को जो है पता ही होगा, जितने भी बॉयज हैं, कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। सभी लोग जवाब दीजिए, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में जो पिच की लंबाई होती है वो होती है 20.12 मीटर। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि क्या होती है? तो जो क्रिकेट की गेंद की जो परिधि होती है वो होती है, ध्यान रखिएगा, 20.79 सेंटीमीटर, यहाँ पे 22.8 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो होती है 38 इंच। कितनी होती है? 38 इंच होती है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग, क्रिकेट में स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? स्टंप्स की कितने इंच ऊंचाई होती है स्टंप की? तो 27 इंच होती है। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट की गेंद का वजन होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है वजन इसका, क्रिकेट की गेंद का वजन। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है, ध्यान रखिएगा, 7.32 मीटर होती है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी के गोल मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 3.66 मीटर। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन में नेट की जमीन से जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1.59 मीटर। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो प्रयुक्त गेंद का जो वजन होता है वो होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक होता है टेनिस के गेंद का वजन। खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? फटाफट बताइए, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो इसमें जो क्रॉस लेंस होती हैं वो होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस खेल का मैदान आकार सबसे बड़ा होता है? किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। 94 का राइट आंसर क्या होगा? तो पोलो खेल का जो आकार होता है, मैदान का आकार होता है, सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग 95 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो मैराथन दौड़ में जो दौड़ा जाता है, कितनी दूरी तक दौड़ा जाता है? तो ये जो है 42.195 किलोमीटर तक जो है दौड़ा जाता है। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो हॉकी में जो है पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ये मारा जाता है 8 गज की दूरी से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैराथन दौड़ की दूरी मील में यहाँ पे बता रहा है, तो मील में भी 26 मील 385 गज होती है। पोलो के मैदान का आकार, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, मैं बताए दे रहा हूँ आपको, 270 मीटर इंटू जो है 180 मीटर जो है पोलो के खेल का मैदान का आकार होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं?
तो उसमें लेन होते हैं, ध्यान रखिएगा 8 लेन होते हैं। शतरंज के बिसात में कुल कितने घर होते हैं? 64 होते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स ये थे खेल कूद के 50 प्रश्न, इसकी जो है आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो टेलीग्राम से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके यह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, इससे आप लोग अपनी और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में। फ्रेंड्स अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जितना भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ इसे आप लोग तैयार करते जाइए, एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे एग्जाम देने के बाद मुझे ही याद करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।